बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। अभी मेरे पास एक वीडियो आई है और मैं वो आपको वीडियो भी दिखाऊंगी। राखी सावंत जो है वो अरेस्ट हो चुकी हैं, कौन से पुलिस स्टेशन में हैं और शेरियल उनकी जो वो क्या कह रही हैं अपने इंटरव्यू में, वो सारी बातें जाके सुनते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये बात कहाँ तक सच है, क्या है। आप इंटरव्यू खुद देखें, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि इंटरव्यू में वो क्या कह रही हैं। राखी सावंत कौन से पुलिस स्टेशन में है इस वक्त, उनके ऊपर क्या इल्ज़ामात लगे हैं। उसका सेलफोन जब्त कर लिया गया। कुछ ही देर में उसे ले जाया जाएगा मैजिस्ट्रेट कोर्ट पर। सलीम जी, पूरा मामला क्या है, आप जरा बताना चाहोगे? 8 नवंबर 2022 के दिन मैंने राखी सावंत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी अम्बोली पुलिस थाने पर और तत्काल अम्बोली पुलिस ने उस शिकायत के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की राखी सावंत और उनके वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के खिलाफ। राखी सावंत ने मीडिया को बुलाकर मेरे आपत्तिजनक दृश्य, फोटोज और वीडियोस दिखाए और मीडिया को बुलाकर ये कहा कि शर्लिन चोपड़ा को अलीबाग पुलिस ने वैश्या व्यवसाय करते हुए रंगे हाथ पकड़ा, जबकि ये बात सरासर गलत है। अम्बोली पुलिस ने अलीबाग पुलिस से संपर्क बनाकर ये मालूम किया कि अलीबाग पुलिस ने आज तक इस तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम जब चाहें किसी भी इंसान पुरुष के बेबुनियाद बयान दें या उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दें? बिल्कुल नहीं। आपको बता दूं कि मेरी लड़ाई यौन शोषण के खिलाफ है, मेरी लड़ाई यौन शोषण करने वालों के खिलाफ है। जब मैं साजिद खान, राज कुंद्रा जैसे मोलेस्टर्स आरोपियों के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया था, तब राखी सावंत जैसे लोग बीच में आकर उन आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। मेरा इन लोगों से ये निवेदन है कि वो अपने भाइयों को बचाने के बजाय अपने भाइयों के पास जाकर पूछें कि उनके भाई क्यों महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं, क्यों यौन शोषण करते हैं। ये सवाल पूछने के बजाय वो मीडिया के सामने आकर कहती है कि देखो शर्लिन चोपड़ा तो मेरे भाई पर कलंक लगा रही है, लांछन लगा रही है। अरे, एक पीड़ित महिला के आरोपों की सत्यता की जांच करने का अधिकार किसे है? आम जनता को है या पुलिस प्रशासन को है? अगर आरोपी की बहन को प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वो पुलिस के पास जाए, पता लगाए कि पीड़ित महिला के आरोपों में कितनी सच्चाई है। वो ये ना बोले कि अरे ये देखो ना मेरे भाई के पीछे पड़ी है। आज क्या हुआ आपके साथ? जाओ, बुलाओ अपने भाइयों को, बुलाओ, कहो अपने भाइयों को कि आपको आकर बचाएं। सलीम जी, क्या बाहर निकल गए, क्या उनको निकाले आपकी? जी साजिद खान, अभी बाहर निकले। मीटू आरोपी, कृपया आइए अम्बोली पुलिस थाने पर और देखिए आपकी बहन के साथ क्या हो रहा है। पूछताछ हो रही है किस विषय में, क्या आप नहीं जाना चाहते हैं? उसने एक पीड़ित महिला पर लांछन लगाया, एक पीड़ित महिला के वस्त्रहीन आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस मीडिया को बुला। सलीम जी, क्या केस बना और आप क्या इससे आउटपुट चाहते हैं? मेरे एफआईआर में सबसे संगीन धारा जो लगी है वो है IT 67 एक्ट। ठीक है, IT एक्ट 67 जी। इसके तहत कोई भी किसी के भी आपत्तिजनक फोटोज, वीडियोस किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं दर्शा सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। राखी सावंत ने मीडिया को बुलाकर क्या किया? देखो शर्लिन चोपड़ा के वस्त्रहीन वीडियोस, फोटोज, देखो, आप भी देखो। क्या है ये? हाँ, इज्जत की नीलामी करने की जरूरत क्या थी? अरे, मेरी लड़ाई उसके खिलाफ नहीं थी ना, उसके कथित भाइयों के खिलाफ थी, साजिद खान के खिलाफ थी और है भी।
लेकिन वो इस बात को समझती नहीं है। उन लोगों को, उन आरोपियों को वो भाई मानती है, हम पीड़ित महिलाओं को बहन क्यों नहीं मान सकती? मान कर देखो। आज वो कह रही है कि उसकी माँ को ये है, मतलब उसकी माँ कैंसर से पीड़ित है। हम भी जाएंगे उनकी माँ से मिलने, हम भी जो कुछ बनता है करेंगे उनकी माँ के लिए। उनको बहनों की मदद नहीं चाहिए, सिर्फ भाइयों की मदद चाहिए। क्यों? बोलो चालू रहते हैं पहले जो पूछना चाहिए तो था। जी यहाँ पे आपने इंटरव्यू सुना है, शेरलिन कहती हैं कि उनके खिलाफ राखी ने मीडिया को बुला बुला के ये सारी बातें की हैं, तो किसी के भी कहती हैं कि खिलाफ इस तरह से नहीं करना चाहिए। उनके पिक्चर्स वीडियो सारे दिए हैं और सब बातें उनके खिलाफ की हैं, तो कहती हैं कि वो इस तरह से नहीं, वो तो जो लोग हैं उनके खिलाफ खड़ी होती हैं। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा, और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।